सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा में आखिर खत्म हुआ गतिरोध, गाडरी तीसरी बार बने जिलाध्यक्ष। भाजपा जिलाध्यक्ष पद को लेकर जारी सस्पेंस आखिरकार हुआ खत्म। महावीर सिंह कृष्णावत को किया नया जिलाध्यक्ष नियुक्त। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 41.5 करोड़ रुपए कीमत की करीब 21 किलो ब्राउन शुगर पकड़ी। डीजल टैंक में स्कीम बनाकर कर रहे थे तस्करी। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। छोटी सादरी में चोरी का खुलासा न होने पर स्वर्णकार समाज में आक्रोश। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, दी आंदोलन की चेतावनी। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़, पूरे प्रदेश में इन दिनों भाजपा संगठन को मजबूत करने और जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां की जा रही है। करीब 17 जिलों में नियुक्तियां शेष चल थी। चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष को लेकर भाजपा में खींचतान सामने आ रही थी। इसी को लेकर शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान सरकार में मंत्री जोराराम को प्रभारी बनाकर सोमवार को चित्तौड़गढ़ भेजा। उन्होंने जिला कार्यालय पर पार्टी के शीर्ष नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में महत्वपूर्ण बैठक ली। इसमें सरकार को समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी शामिल हुए। लंबे दौर की मंत्रणा के बाद 2 बार के जिला अध्यक्ष रतन गाडरी के नाम पर सभी की सहमति बनी। रतन गाडरी को एक बार फिर से तीसरी बार पार्टी का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस घोषणा के बाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर देखी गई। सभी ने जिलाध्यक्ष को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। सभी को संबोधित करते हुए नवनियुक्त पार्टी जिलाध्यक्ष रतन गाडरी ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, स्थानीय विधायकों और पदाधिकारी ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उसे पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने निवर्तमान जिलाध्यक्ष के 1.5 वर्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ उनके नेतृत्व में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में उनका योगदान रहा है। गाडरी ने जिले के सांसद और सभी 5 विधायकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखकर उन्हें जिलाध्यक्ष बनवाया। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि वर्तमान में भाजपा में संगठन के पुनर्गठन का दौर चल रहा है। रविवार को जहां जिला प्रमुख के पद पर गब्बर सिंह अहीर निर्वाचित हुए हैं और आज जिलाध्यक्ष के रूप में रतन गाडरी को सर्वसम्मति से पार्टी का जिलाध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार और संगठन के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य है। चित्तौड़गढ़ में भी संगठन को मजबूत करने में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रतन गाडरी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कौन बढ़ा के गया? तो बढ़ा के गए हेमंत जी भाई साहब और बद्रीराम जी और सारे विराजमान नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष, पुराने मंडल के अध्यक्ष, मातृशक्ति युवा साथियों, अगर कोई भूल चूक तो अभी बोलने में रह सकती है और आगे भी अगर कोई रह सकती है तो आप जरूर क्षमा करना कि मैं आपका छोटा कार्यकर्ता हूँ और आपने जो स्नेह प्यार मेरे ऊपर दिया है, आपकी जो भावना, पिछली बार भी आपने मेरे पर जो स्नेह प्यार रखा और उसमें भी कभी गलती रही हो तो आप एक छोटा भाई समझ कर कान पकड़ कर कह सकते हैं कि ये भाई रतन गलत कर रहा है। मैं पार्टी के हित में जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार रहूंगा। जितना प्यार उतना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ पार्टी के लिए मेरे को आधी रात में भी कहते हो कि ये चीज छोड़नी या ये करना, ये इसके लिए त्याग करना, मैं आपको इस बात सामने से भी साक्षी मान के कह सकता हूँ पार्टी के अहित में मैं कुछ करने के कभी क्षमता नहीं रखूंगा और सामने से भी प्रार्थना मेरे कार्यकर्ता के लिए और पार्टी के लिए अच्छी शक्ति दे और संबंध दे। और चित्तौड़ जिला जिस तरह का नाम है उसी तरह चित्तौड़ जिला खनके मिठूलाल जी का जो 1.5 साल का ये बता रहे कार्यकाल मेरा कम था, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट का कार्यक्रम था और 1.5 साल में आपने कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया है। तो इससे अच्छा कार्यक्रम क्या हो सकता है? चाहे हम 3 साल भी लेंगे लेकिन हमारे पास अभी कोई काम नहीं है। केवल बने हैं नहीं, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार बनाई, कांग्रेस
लोकसभा में हमारी राजस्थान में 11 सीटें कम हुई, लेकिन आपने चित्तौड़ की ऐतिहासिक जीत दिलाई। कैसा काम आपने किया और आपके 40 साल का अनुभव भारतीय जनता पार्टी का जो आपने काम किया, जो जिस तरह से वट वृक्ष को सींचा है, आप इसको बरकरार रखें, ये आप हमको आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। छोटी सादरी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद को लेकर जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। पार्टी नेतृत्व ने महावीर सिंह कृष्णावत को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश नेतृत्व ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज मीणा को इस संबंध में सूचना दी, जिसके बाद भाजपा जिला कार्यालय पर इसकी औपचारिक घोषणा की गई। महावीर सिंह कृष्णावत की नियुक्ति की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी कार्यालय में उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया और मुंह मीठा कराकर बधाई दी गई। कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के लिए सकारात्मक कदम बताया और विश्वास जताया कि कृष्णावत के नेतृत्व में भाजपा और अधिक मजबूत होगी। कृष्णावत लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और संगठन में विभिन्न पदों पर सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। वे पूर्व में छोटी सादड़ी पंचायत समिति के उप प्रधान भी रह चुके हैं। उनके संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद कृष्णावत ने कहा कि वे पार्टी की नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित करेंगे। उन्होंने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे सबको साथ लेकर चलने की नीति पर काम करेंगे। भाजपा की इस नई नियुक्ति से जिले की राजनीति में नया उत्साह देखा जा रहा है। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली आपको, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे उन्होंने विश्वास जताया, साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी, साथ में मुख्यमंत्री साहब, साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद साहब सीपी जी और हेमंत जी, मीणा साहब, मंत्री जी, कृपलानी साहब और गौतम जी, दत्त साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और सभी प्रतापगढ़ के जिला के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज जिलाध्यक्ष बना हूँ। पार्टी संगठन मजबूत हो, किस प्रकार के प्रयास रहेंगे आप? प्रतापगढ़ में संगठन पूर्व में भी मजबूत था। पहले जिलाध्यक्ष जी थे, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया था। इससे पहले हमारे धनराज जी शर्मा साहब थे, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। निश्चित तौर पर मैं भी अच्छा प्रयास करूंगा। सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके अच्छी टीम बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रतापगढ़ के 5 विधानसभा और 3 लोकसभा क्षेत्र में अच्छी बढ़त दिलाएंगे, विजयी दिलाएंगे। प्रतापगढ़ पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 20 किलो 820 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर क्रूड जब्त कर तस्करों की योजना को विफल कर दिया। तस्करी के लिए ट्रक के डीजल टैंक में विशेष स्कीम बनाकर इसे छिपाया गया था। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए अवैध ब्राउन शुगर क्रूड की कीमत 41 करोड़ 50 लाख रुपए आकी गई है। इस कार्यवाही को कोतवाल दीपक बंजारा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल ने बताया कि कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ट्रक के डीजल टैंक में छुपाकर ले जाई जा रही 20 किलो 820 ग्राम ब्राउन शुगर क्रूड को जब्त किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और थाना प्रतापगढ़ में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। मुखबिर से सूचना मिली थी कि लड्डू उर्फ घनश्याम वैरागी नामक व्यक्ति, जो ब्राउन शुगर तस्करी का काम करता है, अपने ट्रक नंबर RJ05GC 1984 में डीजल टैंक के अंदर विशेष स्कीम बनाकर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर क्रूड लेकर मंदसौर से प्रतापगढ़ आने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल को अवगत कराया गया। उनके निर्देशानुसार पुलिस टीम गठित कर थाने के सामने नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को एक टाटा ट्रक RJ05GC 1984 मंदसौर की ओर से आता दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की।
जिसमें उसने अपना नाम लड्डू उर्फ घनश्याम पिता नारायण दास वैरागी, उम्र 34 वर्ष बताया। उसके साथ मौजूद पुष्कर लाल मीणा 34 वर्ष और पुष्कर लाल तेली 48 वर्ष को भी हिरासत में लिया गया। जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो डीजल टैंक 2 भागों में विभाजित पाया गया। एक भाग में डीजल भरा हुआ था, जबकि दूसरे भाग में वेल्डिंग के जरिए विशेष पार्टीशन बनाकर उसमें पॉलिथीन की थैलियों में भरा हुआ ब्राउन शुगर क्रूड रखा गया था। जब इन थैलियों की जांच की गई तो कुल 20 किलो 820 ग्राम ब्राउन शुगर क्रूड बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी लड्डू उर्फ घनश्याम पुत्र नारायण दास वैरागी निवासी पलथान थाना रठांजना, पुष्कर लाल पुत्र नारायण लाल मीणा 34 वर्ष निवासी बसाड़, पुष्कर लाल पुत्र कन्हैयालाल तेली निवासी तेलियों की गली को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई है, जो गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क, उपयोग किए गए रूट, वित्तीय लेन देन और अर्जित संपत्तियों की गहन जांच करेगी। आज प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर से, जिस पर हमने रात में एक नाकाबंदी करी, एक ट्रक को रुकवाया। उस ट्रक के अंदर जो डीजल टैंक था, उस डीजल टैंक के अंदर स्कीम बना करके और उसके अंदर ब्राउन शुगर क्रूड जिसे कहते हैं, जिससे कि ब्राउन शुगर बनता है, वो हमने है ना रिकवर किया है। वो लगभग 20 किलो 800 ग्राम ब्राउन शुगर क्रूड है, जिससे कि आगे ब्राउन शुगर बनती है और है ना 1 किलो ब्राउन शुगर क्रूड से जनरली है ना 1.5-2 किलो ब्राउन शुगर बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत है ना कम से कम 30-40 करोड़ के आसपास है। हमने 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए हैं। 3 आरोपियों में जो गिरफ्तार किए गए हैं वो दोनों हमारे प्रतापगढ़ और रठांजना के एरिया के ही रहने वाले हैं। ये माल कहाँ से लाया गया है, अभी प्रारंभिक जानकारी में ये पता चला है कि ये मणिपुर की साइड से इसको लाना अभी ज्ञात हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमने एक एडिशनल एसपी और सीओ के निर्देशन में दीपक बंजारा को इसको तफ्तीश दी है, जो हमारे सीआई हैं, और हम इसके पूरे वित्तीय लेन देन और उनकी संपत्ति, इन सब का इसमें पूरा ट्रैक करेंगे। इस माल को जो ले जा रहा था, कौन इसको जहाँ इसको डिलीवर करना था, इन सब के बारे में अभी अनुसंधान जारी है। और ये प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगी। आरोपी कौन कौन है सर? आरोपी जो हैं, ये एक तो इसमें है हमारा नाम लड्डू उर्फ घनश्याम बैरागी, जो कि 34 साल का है। ये इसी का ट्रक है और यही है ना इसको वहाँ लेके गया था। एक पुष्कर लाल मीणा है, जो कि इस ट्रक का क्लीनर है। एक पुष्कर लाल तेली है, जो कि इस ट्रक का ड्राइवर है। इन 3 जनों को हमने गिरफ्तार किया है अभी और उनसे अभी पूछताछ जारी है। छोटी सादरी शहर में एक महीने पहले हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा न होने से स्वर्णकार समाज और नगर के व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। श्रीमेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज और स्थानीय व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी और चोरी का माल बरामद करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 16 जनवरी को भाजपा नेता गिरिराज सोनी के घर अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन 1 माह बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ज्ञापन में बताया कि चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चोरी का खुलासा नहीं किया गया और चोरों को गिरफ्तार कर आभूषण व नकदी बरामद नहीं की गई तो पूरा समाज और शहरवासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मामले को लेकर थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्रों में जगह जगह दबिशें दी जा रही है। जांच जारी है। चोर शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 1 महीने पूर्व जो चोरी हुई थी हमारे घर पर, उसका भी सभी समाज ने, स्वर्णकार समाज, व्यापार मंडल और शहरवासी ने सबने मिलकर एक साथ ज्ञापन दिया है और पुलिस प्रशासन से मांग की कि चोरी की खुलासा जल्द से जल्द कराया जाए, 7 दिन के अंदर कर जाए, वरना हम धरना प्रदर्शन चालू करेंगे पुलिस थाने के बाहर। ज्ञापन में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, आईजी साहब, डीआईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, उपखंड अधिकारी और अन्य जगह सभी को ज्ञापन प्रेषित करवाया है। चित्तौड़गढ़
मौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से मौडेश्वरी माता की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मातंगी की जन्म जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से मौडेश्वरी माता जयंती को लेकर श्री चमत्कारी सांवरिया सेठ मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो सैगवा स्थित मां मौडेश्वरी मंदिर पर महाआरती के साथ ही संपन्न हुई। शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में पुरुष सफेद कपड़े तो वहीं महिलाएं लाल चुनरी पहने दिखाई दी। शोभा यात्रा में बालाजी व्यायामशाला के विद्यार्थियों ने अखाड़ा प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र शिव तांडव अघोरी नृत्य एवं बाहुबली हनुमान रहे। शोभा यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा के साथ ही लोगों ने जगह जगह जलपान एवं अल्पाहार की व्यवस्था भी की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज जन सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा के बाद मौडेश्वरी माता मंदिर में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह, आक्या भाजपा नेता शैलेंद्र, झवर भंवर सिंह, ओम प्रकाश शर्मा मौड़ ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने मौड़ ब्राह्मण समाज के सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर भी आश्वासन दिया।